नमस्कार दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको इस वीडियो को देखना है। उसके बाद आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। जिस थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो के अंदर आप आए हो, सच्ची कह रहा हूं, आपको वही की वही चीज मिलेगा कि आपको खरीदते ही कोई स्टॉक नीचे क्यों गिर जाता है और जैसे आप उस स्टॉक को बेचते हो वो स्टॉक चलना क्यों शुरू कर देता है। उसके पीछे का क्या कारण, क्या लॉजिक है जिसकी वजह से वो स्टॉक आपके खरीदते ही नीचे गिर जाता है और बेचते ऊपर चलना शुरू कर देता है। उसके पीछे क्या लॉजिक्स है, क्या साइकोलॉजी है उसके पीछे, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कभी ना कभी तो स्टॉक से प्रॉफिट हुआ ही होगा। इतने सारे एग्जांपल्स देने के बाद आप ये मान जाएंगे कि जिस भी बार आपको प्रॉफिट हुआ था, आपने अनजाने में ही इसी चीज को फॉलो किया था और आज तक आपको जितनी भी बार लॉस हुआ है, आपके खरीदते स्टॉक नीचे गिर गया, बेचते वो स्टॉक ऊपर चला गया और आपने अनजाने में ही इस चीज को फॉलो किया है। तो एक ऐसी चीज बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, आपके कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही प्रैक्टिस के अंदर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर कहेंगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, या तो आप इस वीडियो को यहां से ही छोड़ सकते हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान आपको बहुत ही ज्यादा मुसीबत के अंदर डाल सकता है। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी पानी के अंदर हाथ डाल, अब उस पानी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जिसकी वजह से आपको बुखार हो जाता है। अब आप सोच कर देखिए, अब अगर ये कारण आपको पता चल जाए कि उस पानी में हाथ देने से उस पानी में ऐसे बैक्टीरियाज है जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या आप उस पानी में हाथ देंगे? तो सबसे पहले आप यही चीज समझ लीजिए कि आपको लॉस होता क्यों है। दूसरी भाषा में मैं ये भी कह सकता हूं कि क्यों ऐसा होता है कि आपके स्टॉक खरीदते ही नीचे चला जाता है और क्यों आपके स्टॉक को बेचते ऊपर चला जाता है। सबसे पहले कारण को समझ लीजिए। कारण जैसे ही आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, आपको लॉस होने बंद हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको जो साइकोलॉजी दूंगा, उसके वजह से आपको प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाएंगे। आपके खरीदने के बाद स्टॉक नीचे नहीं गिरेंगे, वो ऊपर जाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ज्यादातर लोग किसी स्टॉक को किस तरीके से खरीदते हैं। ज्यादातर लोग किसी स्टॉक को खरीदते हैं 30% डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर, 50% के डिस्काउंट पर, जो कि पूरी तरह गलत है किसी भी स्टॉक को खरीदने का। दूसरा तरीका ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ज्यादातर स्टॉक खरीदता है किसी के टिप के फॉलो करने पर, या फिर वो किसी के फ्रेंड की टिप हो सकती है, किसी एनालिस्ट की टिप हो सकती है, या फिर किसी यूट्यूबर की भी टिप्स हो सकती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ज्यादातर लोग बस ऐसे ही किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं कि उनको लगता है कि यार ये कंपनी अच्छी है, चलिए इसे स्टॉक के अंदर खरीद लेते हैं। अब ये खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लीजिए रिलायंस जैसी कंपनी अच्छी कंपनीज है, आईटीसी जैसी कंपनी, एशियन पेंट जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी अच्छी कंपनीज है, निफ्टी का पार्ट है। लेकिन याद रखिएगा, अच्छी कंपनी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए सर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको अच्छी कंपनी से मतलब नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉफिट मिले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपका स्टॉक वैसा का वैसे पड़ा हुआ है, वो करेक्शन के पीरियड के अंदर है। क्या फायदा निकला आपका ऐसे स्टॉक को खरीदने पर, भले ही चाहे आपने रिलायंस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया। हाँ, लेकिन इस तरह की कंपनी में खरीदने का एक फायदा यह है कि आपको यह विश्वास जरूर रहता है कि आज नहीं तो कल आपका स्टॉक ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन इस विश्वास के भरोसे आप बहुत सारा पैसा खो देते हैं। तो आज तक आपको जितनी भी बार ऐसा लगा हो कि आपके खरीदते ही वो स्टॉक नीचे चला गया, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि आपके बेचते ही वो स्टॉक ऊपर निकल गया हो, तो आप देख लीजिएगा आपने इन 3 तरीके में से किसी एक तरीके से किसी ना किसी स्टॉक को खरीदा हो। तो अब यहां पर आपको करना क्या है? अब आपको करना यह है कि आपको इन तीनों तरीके में से किसी भी तरीके को फॉलो नहीं करना है। सबसे पहली बात, अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जो कुछ भी मैं आपको कहने वाला हूं वो बहुत ही साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ ना है कुछ भी पॉइंट, दोबारा से देखिए, तिबारा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ लीजिएगा। सबसे पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट है, अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, किसी भी करेक्शन के अंदर गिर रहा है, कोई न्यूज आई भी उस स्टॉक के प्रति, आपको कभी भी ये जज नहीं करना है कि वो स्टॉक इतना नीचे गिरेगा। यानी कि कई लोग, ज्यादातर लोग क्या जज कर लेते हैं कि यार ये स्टॉक 40% नीचे गिर चुका है, अब ये कितना ही नीचे गिर सकता है। कई लोग ये सोच सकते हैं कि यार ये 50% स्टॉक नीचे गिर गया, अब ये स्टॉक कितना ही और नीचे जा सकता है। एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। अरबिंदो फार्मा का स्टॉक 1063 रुपए का स्टॉक था, वो उसका 50% गिरने पर लोगों ने खरीद लिया, 40% गिरने पर खरीद लिया। 1063 रुपए का स्टॉक 397 रुपए का लो लगाकर अब जाकर ऊपर चलना शुरू किया है। अब मुझे बताइए, जिसने 40% पर खरीदा, 50% पर खरीदा, उन सबके कपड़े उतर गए। ग्लैंड फार्मा का स्टॉक 4350 रुपए का स्टॉक 861 रुपए का लो लगा है। आप कितना सोच सकते हो सर कि वो स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है? ये सोचना याद रखिएगा, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। आप ये सोचोगे ना कि इस स्टॉक का लो बन गया है, वो केवल शुरुआत है उस स्टॉक के लो की। वो अब कितना नीचे गिरेगा आप सोच भी नहीं सकते। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अमर राजा बैटरी का स्टॉक उठाकर देखिए, 1128 रुपए का स्टॉक 438 रुपए का लो लगा इसने, यानी कि 50% से भी कितना नीचे जा चुका है। अब आप सोचकर देखिए, किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपए लगाए हो, 40,000 रुपए लगाए हो, तो लगभग उसके 10,000 रुपए का लॉस लेकर बैठा होगा वो इन स्टॉक के अंदर। 10,000, 12,000, वो डिपेंड करता है कि उसने कितना पैसा लगाया। मैं आपसे पूछता हूँ, 50,000 रुपए पर आप 12,000, 13,000, 15,000 रुपए का लॉस देने के लिए तैयार हो?
और यहाँ पर ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो किसी स्टॉक को बेचते हैं ऊपर चला जाता है, ये कहने वाले जितने भी लोग हैं वो लॉस के अंदर ही बेचते हैं, और उनका जो लॉस होता है वो इन्हीं लॉसेस के आसपास होता है, किसी के 2000 का, किसी के 3000 का, किसी के 5000 का और किसी किसी के 10,000 का। लेकिन जैसे वो स्टॉक को बेचते हैं वो स्टॉक ऊपर चलना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब उसकी साइकोलॉजी समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा, आपको कभी भी ये जज नहीं करना है कि वो स्टॉक कितना नीचे गिरेगा, क्योंकि याद रखिएगा अगर आपने सोच लिया कि ये स्टॉक बस इतना गिरेगा तो वो आपको दिखाएगा जरूर कि वो कितना नीचे गिर सकता है, इतना दिखाएगा कि आपकी सारी उम्मीदें तोड़ देगा वो स्टॉक। और यहां पर मैंने केवल 3 एग्जांपल दिए हैं, ऐसे मैं आपको 300 एग्जांपल दे सकता हूं, 300 एग्जांपल्स दे सकता हूं। स्टॉक मार्केट भरे पड़े हैं ऐसे एग्जांपल से जिनके अंदर हर बार इसी तरह का पैटर्न दोहराता है, क्योंकि साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें करना क्या है, हम खरीदे कैसे किसी स्टॉक को, ये बताइए आप। अब जो मैं आपको साइकोलॉजी दे रहा हूं उसके बाद मैं आपको जो कुछ भी कहूंगा उसको सुनकर जरूर जाइएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। साइकोलॉजी समझ लीजिए कि आपको किसी स्टॉक को कैसे खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक ऐसा उठा लीजिए जो नीचे की ओर गिर रहा है किसी करेक्शन की वजह से, या उसमें कोई न्यूज लगी हुई है जिसकी वजह से वो स्टॉक नीचे गिर रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं अरबिंदो फार्मा का स्टॉक का। इसका हाई था 1063 रुपए का और इसने लो लगाया 397 रुपए का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप इस स्टॉक के अंदर खरीदने वाले होते तो आप इसको किस स्थिति पर खरीदते? आप जेन्युइन सोचकर देखिए कि आप किसी स्टॉक को कब खरीदते हैं, किस प्राइस पर आप ज्यादातर किसी भी स्टॉक को खरीदना पसंद करते हैं। तो आप, मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर लोगों का, ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों का जवाब पता है क्या आएगा इस स्टॉक पर। ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि हम इस स्टॉक को 700 रुपए पर खरीदते हैं, ज्यादातर लोग ये कहेंगे हम इस स्टॉक को 600 रुपए पर खरीदते हैं, 650 रुपए पर खरीदते हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब इस रूप के अंदर आता है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज्यादा से ज्यादा 550 रुपए तक का नाम ले लेंगे, क्योंकि यहां तक ये स्टॉक लगभग 50 to 55% गिर चुका है। लेकिन अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई, अगर जिस व्यक्ति ने 600 पर खरीदा वो स्टॉक 500 पर चला गया, अगर उसने और एवरेजिंग कर भी ली होगी तो वो 450 रुपए पर आया, फिर वो 400 रुपए पर आया और 397 रुपए का लो लगा कई दिनों तक वहां पर ऊपर नीचे होते हुए अब जाकर वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू किया। और इसलिए मैंने आपको बताया था आज से 1.5 महीने पहले कि फार्मा सेक्टर ऊपर जाने वाला है, और उसमें भी अरबिंदो फार्मा का स्टॉक का नाम मैंने कई बार लिया भी। आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया भी। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी ये है कि आप सोच कर देखिए, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, यही साइकोलॉजी। आप सोच कर देखिए कि आप उस स्टॉक को कहां खरीदते। आप उस स्टॉक को खरीदते 600 रुपए पर, 700 रुपए पर, 550 रुपए पर, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर मैक्सिमम लोग इसी स्थिति पर खरीदते हैं। अब उसके बाद वो स्टॉक 400 रुपए तक चला गया, क्या आप उस स्टॉक को बेचते या नहीं बेचते? या ज्यादातर लोगों की उम्मीद खत्म कर चुका था स्टॉक, ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब ये स्टॉक 400 रुपए पर आ गया था, क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे? क्या आप उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे जितना आप 600 रुपए 700 रुपए पर खरीदना चाह रहे थे? आपको नहीं तैयार होंगे उस समय, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आज जब आप इस चीज को केवल सोचते हैं तभी आपको केवल डर लगेगा। तो सोचिए, जो व्यक्ति बैठा होगा उस स्टॉक के अंदर, 700 रुपए से 600 आया, 600 रुपए से वो 500 आया, 500 रुपए से 400 आया, उसकी हिम्मत क्या कह रही होगी जब उसको लॉस दिखाई दे रहा होगा 8,000 का, 10,000 का, 15,000 का? क्या वो उस स्थिति के तक रुक पाएगा या वो वहां से निकल चुका होगा? ज्यादातर लोग निकल चुके हो, मतलब वो स्टॉक हल्का हो गया। हल्की चीज क्या होती है? ऊपर जाती है। और ये मैंने साइकोलॉजी के पॉइंट्स के कई बार डिस्कस किया है आपके साथ। तो जिस समय लोगों की हिम्मत नहीं होती, जिस समय स्टॉक हल्का हो जाता है, यानी कि 400 रुपए के प्राइस पर, 450 रुपए के प्राइस पर, 500 रुपए के प्राइस पर, तब आपको खरीदना होता है। और यहां मैं केवल इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं सर, ऐसे मैं आपको सैकड़ों स्टॉक बता सकता हूं। अब आप खुद रिकॉल कर देखिए इस चीज को। जब भी आपको किसी स्टॉक से प्रॉफिट हुआ है, अनजाने में ही आपने इस चीज को फॉलो किया है। जब भी आपको किसी स्टॉक से लॉस हुआ है ना, रिकॉल कर देखिए अपने स्टॉक्स को, आपने अनजाने में यही गलती करी थी। और जिस भी स्टॉक से प्रॉफिट हुआ है आपने अनजाने में ही इस चीज को फॉलो कर लिया था। इसी तरह मैं एक और स्टॉक का नाम लेकर आपको समझाता हूं, अमर राजा बैटरी का स्टॉक। 1128 रुपए का हाई लगाया था इस स्टॉक ने, उसके बाद इसने लो लगाया 438 रुपए का, और इसमें कितने महीनों का समय लगा दिया इसने। लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई, लोगों की उम्मीदें तोड़ दी इस स्टॉक ने। लेकिन जिस समय उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो जाती है ना सर, वो स्टॉक बिल्कुल हल्का हो जाता है, क्योंकि लगभग 90% लोग उस स्टॉक से निकल जाते हैं और वहां पर डाउ थ्योरी काम करना शुरू कर देती है। डाउ थ्योरी क्या कहती है कि जिस समय लोग हट जाते हैं ना किसी स्टॉक से, उस समय बड़े इन्वेस्टर उसको एक्यूमुलेट करते हैं, यानी कि खरीदना चाहते हैं। आपको यही करना है, जिस समय लोग नहीं खरीद रहे ना, आपको उसी समय खरीदना है। वॉरेन बफेट ने भी यही कहा है कि जब लोग डरे तब इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन जब लोग इन्वेस्ट करें तब डरो। लेकिन बस इस कोटेशन में प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने इसकी साइकोलॉजी आपको नहीं बताई। मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस लॉस को झेल नहीं पाते, इसलिए वो निकल जाते हैं। और जब वो निकलते हैं फिर आप कहते हो कि सर हमारे बेचते ही वो स्टॉक चलना शुरू कर देता है। वो इसी वजह से चलना शुरू कर देता है
क्योंकि वहां पर एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है। अरबिंदो फार्मा का चार्ट उठाकर देखिए वो स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया पिछले 1-1.5 महीने के। अमर राजा बैटरी का चार्ट उठाकर देखिए वो स्टॉक कहां से चलना शुरू होता है और कहां से कहां पहुंच गया, और इन दोनों स्टॉक में मैं इन्वेस्टर। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं डीमार्ट का एग्जांपल। आप देखिए यूट्यूब पर अभी कई लोगों ने वीडियोस बनाई है कि डीमार्ट कोलैप्स होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और मैंने टिप वाली वीडियो के अंदर कहा था कि आप इसको अपनी निगाहों के अंदर जरूर रखना, और मैं इस स्टॉक में भी इन्वेस्टर। और ये सारी बातें मैं इतने कॉन्फिडेंस से पता है क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके बारे में इतनी रिसर्च करी है, इतना पढ़ा है, इसका इकोलॉजी को इतना इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ करता था शुरुआत के अंदर। लेकिन पिछले 1.5 साल से सारी चीजें बदल गई है, चीजें अलाइनमेंट में आना शुरू कर दी है, और इसी वजह से आप देखेंगे साइकोलॉजिकल वीडियोस के अंदर यूट्यूब पर कोई भी इस चैनल को टक्कर नहीं दे सकता, मेरी गारंटी है आपसे। तो चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट काम देता हूं, उससे ये पता चलेगा कि आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी समझाया वो वास्तव में आपके और लोगों के काम का है भी या बिल्कुल ही कचरा वीडियो ही। अपने सारे स्टॉक्स को रिकॉल कीजिए जिसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ और जिसके अंदर आपको लॉस हुआ, आप चेक कीजिए अनजाने में ही आपने इन चीजों को फॉलो किया था या नहीं किया था। फॉलो करने की वजह से ही आपको प्रॉफिट हुआ और ना फॉलो करने की वजह से आपको लॉस हुआ। अगर ऐसा हुआ तो कमेंट करके यस या नो में आप जो भी करना चाहें जवाब जरूर दीजिएगा, लोगों के बहुत काम आएगा। जय।